बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत न्यायप्रिय, दयालु और धर्म का पालन करने वाला राजा था। उसकी प्रजा भी सुखी और संतुष्ट थी। राजा धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उनमें से 4 पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी, धर्मपरायण और अच्छे स्वभाव के थे। लेकिन सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह बुरी संगत में पड़ गया था। तो जुआ खेलता, चोरी करता और गलत रास्तों पर चलता था। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने कभी किसी की बात नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें बढ़ती गईं। उसने अपने घर का धन भी बर्बाद कर दिया और एक दिन तो उसने चोरी तक कर ली। जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने बहुत दुखी होकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि अकेला जंगलों में भटकने लगा। उसके पास न भोजन था, न रहने का स्थान। वह भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहा। एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक महान ऋषि कौंडिन्य मुनि तपस्या कर रहे थे। धृष्ट बुद्धि ने उनके पास जाकर अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मुझे अपने कर्मों पर पछतावा हो रहा है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। कौंडिन्य मुनि ने उसे ध्यान से देखा और बोले, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत करो। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। धृष्ट बुद्धि ने मुनि की बात मान ली। उसने पूरे मन और श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया, उपवास रखा और पूरे दिन भक्ति में लगा रहा। उसकी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके सारे पाप समाप्त हो गए और उसका जीवन बदल गया। वह एक नेक और धर्मपरायण व्यक्ति बन गया। अंत में जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कथा का संदेश: मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, सच्चे मन से पश्चाताप और भक्ति करने से वह सुधर सकता है। भगवान हमेशा सच्चे भक्तों को क्षमा कर देते हैं। अच्छे कर्म और सही रास्ता अपनाने से जीवन बदल सकता है।